कि मुझे कोई विजुअलाइजेशन नहीं आता है, मुझे कोई इंट्यूशन नहीं आती है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। इन सब की एक बहुत बड़ी रीजन है सैटेलाइट्स। अर्थ की राउंड राउंड 14,500 सैटेलाइट्स हैं अर्थ को कवर कर रखे। तो चंद्रमा की एनर्जी, चंद्र के उपाय कर रही हो तो चंद्रमा से जो एनर्जी आ रही है उसके साथ साथ ये सारे फ्रीक्वेंसीज भी इसके साथ आ रही ना। एक दूध बेचने वाला इम्प्यूरिटी करके कुछ केमिकल मिला के दाल बेचने वालों के बच्चों को और उसकी फैमिली को दे रहे हैं, और जो दाल बेचने वाला उसके अंदर कलर डाल के सब चीज करके फ्रूट बेचने वालों को फैमिली को दे रहे हैं। फ्रूट बेचने वाला उसके ऊपर केमिकल डाल के दूध बेचने वाला फैमिली वो खरीद के खा रहे हैं। कुछ सालों के बाद इंसान की पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जिसके पास एनर्जी है वो ही करोड़पति है। सनसेट होते ही मच्छर आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं, ड्रैकुलास हैं, डेमोस हैं जो ब्लड को सक करते हैं, वो सारे सनसेट होने के बाद आते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी को हम जब रिसीव करने के लिए हमारा घर में तो हम बैठ रहे हैं, मगर नीचे गैस का लाइंस जारी है, यस कंप्यूटर का लाइंस जारी है, केबल का लाइंस जारी है, एंड इवन समुद्र के अंदर भी डेटा केबल्स जारी है। तो वाटर का भी एनर्जी डिस्टर्ब है। हमारा बॉडी को 24 घंटे कई एनर्जी हिट कर रहे हैं। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं, तो वो एनर्जी भी हमको ऐसे डायरेक्टली मिल नहीं रही है। इसीलिए पिरामिड्स हमारे लिए बहुत जरूरी है इस वक्त। हम इसको पितृदोष कहते हैं। मीन्स पितरों ने कुछ ना कुछ बैड कर्मा किया है, फिर आपकी कुंडली में वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। जब सूर्य के ऊपर ही कब्जा हो गया एंड सूर्य की एनर्जी है आप ले नहीं पा रही हो, और सूर्य को अर्घ चलाओगे और सन ग्लेजिंग भी करोगे तो उससे आपको एनर्जी नहीं आ रही है, तो वो पितृदोष को कैसे आप क्लियर करोगे? नमस्ते श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत लंबे समय के बाद आपसे पुनः मुलाकात हुई, आज बहुत टाइम हुआ। यस, वेरी फाइन। जी जी। बीच में एक्चुअली कई बार आपका मैसेज आया, लेकिन कुछ ना कुछ व्यस्तता होने के कारण सॉरी मैं नहीं जुड़ पाई आपसे। लेकिन आज जिस टॉपिक को हम लेकर चर्चा करेंगे, मेरा उद्देश्य लोगों को डराना बिल्कुल भी नहीं है। केवल ये है कि लोग अवेयर हों और उन्हें पता हो कि उनके जीवन में जो घट रहा है या आने वाले समय में जो घटेगा, उससे वो अपने आप को या अपने परिवार को कैसे बचाएं, और अभी जो कुछ उनके साथ घट रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना फिक्शन चल रहा है। आज हम इन्हीं सब चीजों की गहराई पर जाएंगे और श्री के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो श्री, आज सबसे पहला जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो है मेडिटेशन। क्योंकि आप खुद एक ध्यानी हैं, आप ध्यान करती हैं, और आपके पहले एपिसोड में हमने बहुत सारे आपके ध्यान के एक्सपीरियंसेस को सुना था। तो आज बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान से बाहर आने के बाद वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि हमें कुछ विजुअलाइजेशन हुआ, हमने कुछ देखा। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ सुनाई दिया, किसी को कुछ इंट्यूशंस होते हैं। तो हम कैसे जाने कि जो हमने मेडिटेशन में देखा, क्योंकि वो केवल हमारे साथ घटित हुआ, वो उस दुनिया में केवल हम थे जो उसके साक्षी होकर के देख रहे थे, सुन रहे थे, या उस इंट्यूशन को ले रहे थे। उसका प्रमाण कैसे किया जाए कि वो सच था या केवल एक फिक्शन था या हमारे दिमाग की एक उपज थी? इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि आप ध्यानी हैं तो मुझे लगता है आप इस चीज को अच्छे से क्लियर कर पाएंगी। यस सोनम जी, एक्चुअली हम मेडिटेशन करते हैं एंड एस्ट्रोनॉमी की रिलेटेड मुझे बहुत इंटरेस्ट है, एंड एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड भी बहुत इंटरेस्ट है। सो ये हमेशा हम कई तरीके की रिसर्च करते रहते हैं एंड डेली कई लोग उपाय के लिए भी आते हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक मैं 20 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रही हूँ बच्चों को, एंड हम लोगों को उपाय भी दे रहे हैं। पहले जो भी लोग को हम उपाय बताते थे तो इनको एक 40 डेज के अंदर अंदर अच्छा चेंज दिख जाते थे हमको, एंड वो लोग बहुत खुश हो जाते थे, एंड उनके अंदर एक अच्छा चेंज भी आते हैं। एंड आप सोनम जी ये भी आपने शायद देख लीजिए, 20 ईयर्स की पहले से जो पत्री सर से जुड़े हैं लोग, किसी ने भी सर के पीछे नहीं, आज भी नहीं छोड़ा है। एंड वो फैमिलीज वेजिटेरियन जैसी चेंज भी हुआ है, एंड उनकी लाइफ में भी तुरंत मीन्स इन लोगों ने मेडिटेशन किया, 10-15 डेज में उन लोगों के अंदर चेंज आ गया। फिर इसके बाद उन लोगों ने पलटे नहीं। मगर अब क्या है, लोग, बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट है कि मुझे कोई विजुअलाइजेशन नहीं आता है, मुझे कोई इंट्यूशन नहीं आती है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है ना। एक तो परसेंटेज की ये इस बात बोलने की परसेंटेज की लोग ज्यादा हो, सेम लाइक दैट
कई लोग, मैंने कई मंदिरें गया है, कई उपाय किया है, मुझे कुछ भी रेमेडीज समझ में नहीं आए हैं। एंड कई लोग, मैंने डॉक्टर की दवा भी खाए हूँ, मगर मुझे ये दवा भी काम नहीं किया है, वैसा ही परेशान है एंड लॉन्ग टर्म में दवा खानी पड़ रही है। ओके, सो ये पोजीशन हम उपाय करने के बाद भी, रेमेडी करने के बाद भी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद भी, और इवन पेड़ पौधों में से आयुर्वेद की दवा भी, पहले एक बॉटल हम यूज करते थे तो हम उस प्रॉब्लम में से बाहर आ जाते थे, मगर अब उसका भी इतना फास्ट हमको रिएक्शन नहीं दिख रही है, रिजल्ट नहीं दिख रही है। इन सब की एक बहुत बड़ी रीजन है सैटेलाइट्स, ग्रह, उपग्रह। मैंने कई बार मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे खुद ही कई तरीके की डिस्टरबेंसेस, साउंड्स ये सुनाई देती हैं। ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस की बात है। जो से लोग शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ज्यादातर सीरियल्स देखते हैं। यस, लेडीज मैक्सिमम इंडिया में ये हाईएस्ट सीरियल्स देखने की स्टोरी है ना। उस टाइम पे हम जब मेडिटेशन भी करने के लिए बैठते हैं, हमको कुछ और दिखने लग जाते हैं मेडिटेशन में, उसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड इंट्यूशंस आते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पास्ट लाइफ में शायद ऐसा हो गया, हम ससुराल वाले से ऐसा परेशान हो गया, इसलिए वो मिल रहे हैं। नहीं, हमको वो पूरा एपिसोड हमको दिखाई देना शुरू होती है। सैटेलाइट जो जो टीवी के जो जो चैनल्स के सैटेलाइट हैं उसकी कनेक्शन की फ्रीक्वेंसी की वजह से। यस, बिकॉज धरती की मीन्स अर्थ की राउंड राउंड 14,500 सैटेलाइट्स है। कितना? 14,500 सैटेलाइट्स है, अर्थ को कवर कर रखे। एंड जो डीएक्टिवेशन में है, अभी काम नहीं कर रहे हैं, जब चाहे इसको फिर जब लॉन्च करेंगे या इसको यूज पे ले लेंगे, 3,500 से लेके 4,000 सैटेलाइट्स ऊपर है, मगर वो डीएक्टिवेटेड है। सो तकरीबन 20,000 सैटेलाइट्स हमारा अर्थ को कवर किया है। सो जब सोमवार के दिन किसी को चंद्रमा की परेशानी है, आप ये उपाय कर लीजिए। एंड चंद्र की होरा, गुरु की होरा, और आज इस नक्षत्र है, और आज इस तिथि नक्षत्र का कॉम्बिनेशन है, आज बहुत अच्छा दिन है, अमृत काल है ना। ये सारी चीजें हमको बता के नीचे धरती पे हमारे से उपाय करवाते हैं। और हम भी पोर्टल्स ओपन हो रही हैं, गेट ओपन हो रही हैं। ओके, और ये आज पौर्णमी है बोल के हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। आपको ये मेडिटेशन, ये स्पिरिचुअल पावर, ये सारी चीजें हम कैसे रिसीव कर रहे हैं? ये टैबलेट नहीं है, टॉनिक नहीं है, खाना नहीं है, ओनली तरंग के रूप में हम इस फ्रीक्वेंसीज को हमारा हाइपोथैलेमस एंड हमारा ब्रह्मरंध्र के अंदर से बीटा गामा वेव्स, हमारा चक्रा एंड चक्रास के अंदर ही ओनली फ्रीक्वेंसी लेवल पे हम इसको एब्जॉर्व कर रहे हैं। यस, नथिंग कैन बी सीन, नथिंग कैन बी टच्ड। फोन के अंदर फ्रीक्वेंसी, कॉल टू कॉल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नथिंग टू बी टच्ड। ओके, सो फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी हमको कैरी फॉरवर्ड हो रही है। फिर जब हम कोई उपाय कर रहे हैं, फिर वो पर्सन एक जगह खड़ा है, फिर कितना उसकी प्लेस में आपको फोन को, सेल फोन टावर अच्छा है, सारी चीजें अच्छी आ रही हैं, तो चंद्रमा की एनर्जी, चंद्र के उपाय कर रहे हो तो चंद्रमा से जो एनर्जी आ रही है उसके साथ साथ ये सारे फ्रीक्वेंसीज भी इसके साथ आ रही ना। जी जी जी। सो एग्जैक्टली व्हाट द एनर्जी ही वांट, ही इज नॉट एबल टू गेट इट। वो रिसीव कर नहीं पा रहा। कितना डिस्टर्बेंसेस है ये एनर्जी। और ये तो साइंस जितना मॉडर्न होता जा रहा है, जितना हम एडवांसमेंट में जा रहे हैं, ये तो और ज्यादा फिर सैटेलाइट्स तो और बढ़ेगी समय के साथ। समय के साथ और बढ़ेगी। इसीलिए जो लोग उपाय कितना भी कर रहे हैं, उतना भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अब ये उपाय कब के लिखा है? 5,000 साल के पहले भृगु महर्षि से, पराशर महर्षि से, हमको बहुत पहले जब ग्रहों को उन लोगों ने बनाया था तब की दिया हुआ है। फिर अब ग्रह की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ धरती पे कितने सारे फ्रीक्वेंसीज हैं। एंड दूसरी बात, हम के ऊपर कई तरीके की लेयर्स है। ओके, ओजोन लेयर है, कई लेयर्स है। सो हमारा पोल्यूशन की वजह एंड हमारा कई तरीका की रेडिएशंस की वजह हम वो लेयर्स, ओके, डैमेज हो गया।
तो सनलाइट, सन से हम कई तरीके के एनर्जीज को डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेसेस लेने की वजह हमको सन बर्न्स है एंड कैंसर है, कई चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। यस। एंड अभी आपने रिसेंटली देखा था तो पोल्यूशन एंड क्लाइमेट, ये सारी चीजें कैसे चेंजेस हो गया। फिर ये सारे हम जो एनर्जीज ले रहे हैं एंड मेडिटेशन के टाइम पे मंत्र जाप, पूजा पाठ, मंदिर पे जा रहे हैं, क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, तो जो कॉस्मिक एनर्जी जो पर्टिकुलर हम लेना चाहिए, कॉस्मिक रेसेस, हमारे अंदर राक्षस गुणों को खत्म करके दैवता गुणों को और ज्ञान को बढ़ाने वाला, सोल तक एनर्जी जाने वाला जो कॉस्मिक एनर्जी विच रेजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर सोल, वो एनर्जी को हम प्यूरिटी से ले ही नहीं पा रहे ना। सो कलुषित पानी, कलुषित खाना नहीं, भगवान की एनर्जी को भी हमने कलुषित किया है। हु आर डूइंग दिस? ह्यूमंस। ह्यूमन बॉडी इज लाइक न्यूट्रल, मीन्स कार में एक न्यूट्रल होती है, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, वो न्यूट्रल है। एक बैक जाने की बैक गियर है, एक आगे जाने की फ्रंट गियर है। वैसा ही हम नक्षत्रों में भी देखते हैं और कोई भी तत्वों में देखते हैं, राक्षस तत्व, मनुष्य तत्व और देवता तत्व, और राक्षस गण, मनुष्य गण और देवता गण। ओके, ये तीन गण हमेशा बताया गया है। फिजिकल बॉडी तो ना राक्षसों की है ना देवताओं को भी फिजिकल बॉडी नहीं है, ओनली मनुष्यों को फिजिकल बॉडी है। तत्वें जो है वो तीनों को है। सो फिजिकल बॉडी को यूज करके राक्षस अपनी तत्वें को ओके आगे बढ़ा सकते हैं, या देवताएं हमारा फिजिकल बॉडी को यूज करके धरती के ऊपर लोक कल्याण के लिए ह्यूमन की थ्रू ही करते हैं। वरना तो भगवान को, श्री महाविष्णु को हर बार ह्यूमन जैसे जन्म लेने की क्या जरूरत है? विदाउट द ह्यूमन बॉडी ही कैन डू मिरेकल्स। सो यहाँ ह्यूमन बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज फिजिकली कोई चीज करना है तो ह्यूमन बॉडी ही फिजिकली कर सकते हैं, तभी तो धरती के ऊपर ही जन्म ले रहे हैं। एंड उस चीज को अनुभव करना है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा हार्मोन्स, इमोशंस जरूरी है। अब इसी हार्मोन्स को हम डैमेज कर लिया तो इंसान को, मदर है, बच्चे हैं, ओके, सोसाइटी है, एंड ये भी हमारे जैसे इंसान है, ये सारे फीलिंग्स ही खत्म हो जाएगा। ये फीलिंग खत्म हो गया तो इंसान की जोम्बियों की क्या फर्क है? एक दूसरों को हम अब धीरे धीरे फिजिकली मारना शुरू कर लिया। एक दूध बेचने वाला इम्प्यूरिटी करके कुछ केमिकल मिला के दाल बेचने वालों के बच्चों को और उसकी फैमिली को दे रहे हैं, और जो दाल बेचने वाला उसके अंदर कलर डाल के सब चीज करके फ्रूट बेचने वालों को फैमिली को दे रहे हैं। फ्रूट बेचने वाला उसके ऊपर केमिकल डाल के दूध बेचने वाला फैमिली वो खरीद के खा रहे हैं। इतना भी लोगों का अकल नहीं है, मैं तो कर रही हूँ फिर मैं भी वो वैसा ही खा रही हूँ, तो इसको मुझे स्टॉप करना चाहिए। इतनी सी बात क्यों नहीं आ रही है दिमाग में? हार्मोनल डिसबैलेंस, माइंड अपने संतुलन में से हमको खराब हो चुकी है। हम भगवान की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, हर ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी जब हम लेते हैं, कुंडली में कोई भी ग्रह नीच में है तो उसकी रिलेटेड पाप कर्म करने के लिए हमको आइडिया आती है। फिर कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है तो उस इंसान वो कर्मा को नहीं करके वो अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर वो पुण्य मीन्स कोई ग्रह उच्च में है, कोई ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा है, उसकी एनर्जी लेने के लिए धरती के ऊपर जब एनर्जी आ रही है उस एनर्जी आप तक रिसीव हो ही नहीं रही है। सो हम, अरे यार मुझे इतना बड़ा परेशानी आ गया, मुझे पता नहीं अंदरूनी कौन सी अच्छी शक्ति आके मुझे बचा लिया, ये हम कई बार सुनते हैं। सो कुंडली में जो भी उच्च ग्रह है, कोई अच्छा स्टार्स है, तो उसका एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, या नींद में हो या भी परेशानी में हो या भगवान को प्रेयर करते हैं तो वो इंसान बच जाते हैं। और इसके कुछ ना कुछ ऐसे गुड थॉट आती है, उस थॉट के थ्रू वो अच्छा काम कर लेता है तो वो उस परेशानी से क्लियर हो जाते हैं। अब आप तक पहुंचना है तो एनर्जी कैसे पहुंचेगी? तभी तो क्राइम बढ़ गया। भगवान की डर मालूम चलने के बाद भी, ये गलत काम करने से ये पनिशमेंट होता है, मालूम चलने के बाद भी इंसान को करने की कैसा डर निकल गई। साउथ इंडिया में जो अभी अरुणाचलम में पौर्णमी की रात 2 लेडीज को इतनी
पब्लिक में से साइड में लेके जाके रेप किया। तो अरुणाचलम कैसा प्लेस है और वहां गिरि प्रदक्षिणा कैसा पवित्र है, तो वहां ये कांड कैसा कर पाया वो इंसान। तो ऐसे में श्री हमारे पास जब चारों ओर सैटेलाइट का इतना हाई फ्रीक्वेंसीज जब हमें, क्योंकि हम जो जो भी सोलर सिस्टम्स हैं, जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, उनकी एनर्जीज तो हम इतना हाईली नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे, जैसे आज से हम 25 साल पहले, 30 साल पहले, सैटेलाइट के इन्वेंशन से पहले जितना हमारे जो ऋषि मुनियों के टाइम पर ले पाते थे। और हमारे जो भी कुंडली में दोष होता था तो हम उन सैटेलाइट्स, सॉरी, उन प्लैनेट्स की एनर्जीज को लेकर के हम उनको सॉल्व कर पाते थे। लेकिन अब क्योंकि सैटेलाइट की फ्रिक्वेंसीज इतनी बीच में आ गई है, हमारे हमारे बीच में और हमारे प्लैनेट्स के बीच में सैटेलाइट की जो एनर्जी का जो वॉल बन गया है, उस वॉल से फिर हम कैसे अपने आप को बाहर निकालें और उस एनर्जी से हम कैसे डायरेक्ट कनेक्ट हो, इसका कोई जी, रेमेडी है या कोई सोल्यूशन है? हमको इसका आंसर पत्री सर ने बहुत पहले दे दिया है। यहाँ 2 टाइप से हीलिंग होती है। कोई भी आप पेड़ पौधों के देखिए, एक तो सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल बनाने के लिए। दूसरा सॉइल में, ओके, इसको विटामिन एंड मिनरल्स अच्छी होनी चाहिए। यदि सॉइल फर्टाइल नहीं है तो भी पेड़ सनलाइट लेके भी वो इतना अच्छा जीवित नहीं कर पाएगा, इतना अच्छा फल नहीं दे पाती है। यदि पेड़ को आपने फर्टाइल लैंड है फिर भी सनलाइट नहीं मिलता है तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। इधर हम धरती के ऊपर ह्यूमंस भी, हमारा थॉट मीन्स आप यद्भावम तद्भवति, आपका थॉट परफेक्ट रखते हैं, किसी के ऊपर कोई भी बैड थॉट नहीं रखते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, नो कमेंट नो जजमेंट। इस तरह की अपना थॉट प्रोसेस जब आप सही रखते हो, ओके, फिर आपकी न्यूज फीड में, जैसे आपका इंस्टाग्राम की फीड में जो आप चाहते हो वो सी चीज को जो बार बार जैसे देख रहे हो, वैसा ही आपकी हाइपोथैलेमस, ओके, आपके हाइपोथैलेमस जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो यूनिवर्स में कहाँ है उसको ढूंढ के आपको देगी। मगर पहले हम 1 आवर में 80% लेते थे, अब हम 1 आवर में एक 40% तो ले लेंगे। ओके, सो इधर धरती पे ओनली जो इंसान गुड थॉट से, मीन्स इसलिए सर सत्संग बोला था, है ना, सत्संग बोला था और बुक्स पढ़ने के लिए बोला था, इसके अंदर वाक्य को समझने के लिए बोला था। तुलसी दल बुक को सर ने सबको पढ़ने के लिए बताया था। तो इसके अंदर जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमका थॉट्स है, जैसा हमारा माहौल है, फिर हम उसी चीज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो हम वो ही एनर्जी को हम रिसीव कर सकते हैं। एंड हम डिस्टर्ब्ड माइंड से कोई भी टारगेट नहीं होके, चलो यार थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे सोच के बैठ गया, फिर हम जो भी वहां की फ्रीक्वेंसीज हैं जो आता है उसको रिसीव करते हैं। हम जो चाहिए उसको नहीं लेंगे, जो मिलता है उसको रिसीव करते हैं, दोनों में फर्क है। सो इसलिए हमको टारगेट पर्टिकुलर होना चाहिए। उस टारगेट रीच होने के लिए अपना फिजिकल बॉडी को किस तरह की फूड से हम मेंटेन करना चाहिए एंड माइंड को किस तरह की से हमको फील करनी चाहिए, ये दोनों बात है। ओके, तो ये तो अगर हम देखें तो इस समय प्रकृति भी पूरी तरीके से प्रदूषित है। वहां भी हमें ना तो सोलर लाइट जो है वो फुल ऑन मिल रही है, और अभी तो मैंने सुना है कि जो सोलर लाइट है इसके ऊपर भी कब्जा करने का ह्यूमन का पूरा अपना प्रोसेस चल रहा है। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? क्योंकि आज की डेट में अगर मून और सन, ये दो फ्रिक्वेंसीज, ये जो दो एनर्जीज हैं, ये हमको बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करने के काम में आती हैं। लेकिन सोलर एनर्जीज भी तो मैंने सुना है कि अब इसके ऊपर भी कुछ कुछ चीजें चल रही हैं। यस, नेक्स्ट एलोन मस्क की जो टारगेट है, जो सन है, वो सन की कंप्लीट मैक्सिमम जितना वो कवर कर सकता है उतनी कवर करके सोलर एनर्जी को डायरेक्टली लेने के लिए वो शील्ड्स रखने वाले हैं। ओके, जैसे हम घर के छत के ऊपर जैसे सोलर रख रखे हैं, वैसा वो एनर्जी ग्रास्प करने का, फिर उनकी बीच में से जो आएगा वो ही धरती के ऊपर आएगा। ओके, एंड कुछ सालों के बाद 2030-35 अराउंड इंसान की पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास एनर्जी है वो ही करोड़पति है। उस एनर्जी को एक्सचेंज करके ही
लोग काम करेंगे, बिकॉज जब सनलाइट है नहीं है इस धरती के ऊपर, क्या हो सकती है? सनलाइट के बिना तो पेड़ पौधे, जो ये आपकी कुछ फसल, नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाना पीना। जहां सनलाइट नहीं है वहां किस तरीका की शक्ति है, शक्तियां आती हैं, जैसे इवनिंग 6 o'clock सनसेट होते ही मच्छर आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं। जी। यस। एंड आप ये भी देखते हो, ड्रैक्युलास हैं, डेमोस हैं, राक्षस हैं, असुर संध्या वेला, सूर्य जाते ही ओके असुरे घर पे आने की टाइमिंग है। ओके, इवन कॉकरोचेस, कई चीजें हैं जो ब्लड सक्कर्स, जो ब्लड को सक करते हैं, वो सारे सनसेट होने के बाद आते हैं। फिर धरती पे वैसी चीजें ज्यादा हो जाएगा। हम तो सतयुग के आने की तैयारी कर रहे हैं, और ये सब कुछ एक नया सुनने को मिल रहा है कि अब सोलर जो। पहले कलयुग, कलयुग पूरा हर तरीका की बर्बादी हम देख के खत्म होएगा, तभी तो कलयुग आएगा, तो सॉरी सतयुग आएगा। ओके, सो लोग जो जो गलत थॉट्स पे हैं, और जो किसी और को परेशान करके हम अपना पैसा कमाएंगे या हमारा फैमिली को अच्छा करेंगे या हम अच्छा करेंगे, इस तरह के जितने भी लोग इस तरह के थॉट्स में हैं, उन सबको प्यूरिफाई करता हुआ जाएगी। तभी तो फिर नेक्स्ट युग के लिए फिर कौन रहेगा? जो सत्य बात करते हैं और जो सत्य जिंदगी जीते हैं, वही लोग रहेगा। फिर प्यूरिफिकेशन, सो रिसाइकल होने के बाद ही हम नेक्स्ट युग में एंटर कर सकते हैं। सो हमारा थॉट्स, हमारा फूड, हमारा एक्शंस ना प्रकृति को, ना किसी जीवी जंतु जानवर को, ना किसी भी व्यक्ति को परेशान कारक के नहीं होता है, तो ही हम आगे जा सकते हैं। हम जितना किसी को परेशान करते हैं एंड जितना हमारा फैसिलिटी के लिए हम प्रकृति को खराब करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उतना प्रलय हमको देखना ही देखना है। सब कुछ इंसान का बनाया हुआ है, जो इंसान को ही एक दिन बर्बाद करने वाला है बहुत जल्द। तो अभी हम बहुत जल्द। जैसे एनर्जीज की बात कर रहे हैं श्री, तो जैसे कॉस्मिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी वाइट होती है, कुछ लोग कहते हैं गोल्डन होती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, कॉस्मिक एनर्जी इज द रियल एनर्जी टू चेंज हम टू चेंज अवर सोल लेवल। ओके, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई कर्म के साथ ही पैदा होता है, कर्म है इसीलिए तो पैदा होता है। फिर उस कर्म को हम काटना है, तो हमको धर्म की जरूरत है। धर्म हमको क्या सिखाती है? गलत काम नहीं करने का। दूसरी बात, कॉस्मिक एनर्जी को कैसा रिसीव करें। नमाज पढ़े, प्रेयर करे, मंदिर जाए, तीर्थ ले, मंत्रा चांटिंग करे, योगासन करे, मेडिटेशन करे, कोई रुद्राक्ष की माला, क्रिस्टल की माला, ये भी हम कुछ भी यूज करते हैं, ये सारे कॉस्मिक ग्रास्पर्स हैं। हल्दी की गांठ की माला, ये सारे, तुलसी, बील पत्र एंड आंवला, ओके, ये सारे कॉस्मिक ग्रास्पर्स हैं। फिर इन चीजों को हम यूज करके हम कॉस्मिक एनर्जी को, हमारा बॉडी के अंदर कॉस्मिक एनर्जी को सोल तक पहुंचाते हैं, तो सोल का कॉन्शियस लेवल्स बढ़ते रहते हैं। फिर साइंटिस्ट के हिसाब से व्हाट इज कॉस्मिक एनर्जी? मैग्निफिक मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द स्टार्स। ओके, यूनिवर्स का एक कॉम्पोजिशन है, हाइड्रोजन 74%, हीलियम 24% एंड अदर एलिमेंट्स 2%। इसको साइंटिस्ट ने कॉस्मिक एनर्जी बताया था। कॉस्मिक एनर्जी को कौन बिना मीन्स बिना कोई कुछ भी काम करके कौन ग्रास्प करते हैं? ऑटोमेटिक ग्रास्पर्स कौन है? एक तो वाटर है, दूसरा प्लांट्स है। ओके, प्लांट्स में भी हमको जो नवग्रहों के लिए जो प्लांट्स बताया एंड पूजा पाठ के लिए होम के अंदर जो भी प्लांट्स बताया था, वो कॉस्मिक ग्रास्पर की प्लांट्स है एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट, क्रिस्टल्स को भी हम कॉस्मोस बोलते हैं। ओके, एंड भगवान की मूर्ति बनाने के लिए जिस टाइप की पत्थर को यूज करते हैं, जो पहाड़ों में है, तो उसको भी हम कॉस्मिक ग्रास्पर्स करते हैं। एंड ह्यूमंस जब कोई भी मेडिटेशन या कोई पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं, जब माइंड को जीरो पे रखते हैं, तो इस कॉस्मिक एनर्जी को ग्रास्प करते हैं। ठीक है, तब इनका एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं। मगर
अब क्या हो रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रही है। आप फोन के पास कोई मैग्नेट को रखिए, वो फोन बर 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 आवाज करने लग जाते हैं। इवन हमारा कंप्यूटर के पास भी कोई फोन है तो अगेन वो पर साउंड आती है। यस, जब मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है तो फोन का वाइब्रेशंस, तरंग डिस्टर्ब होते हैं। वैसा ही इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये एनर्जी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी धरती पे आ रही है। जब यहाँ ये फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब है तो कॉस्मिक एनर्जी को हम जब रिसीव करने के लिए हमारा घर में तो हम बैठ रहे हैं, मगर नीचे गैस का लाइंस जारी है, यस, कंप्यूटर का लाइंस जारी है, केबल का लाइंस जारी है, एंड इवन समुद्र के अंदर भी इंटरनेट की केबल की लाइन, डेटा केबल्स, यस। या डेटा डेटा केबल्स जा रही हैं। तो वाटर का भी एनर्जी डिस्टर्ब है। एंड इवन हम घर में जो वाटर पी रहे हैं, हर एक बूंद इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही वाटर को पुल इन कर रहे हैं, एंड ऊपर टंकी पे चढ़ रही है, एंड वहां से फिल्टर पे आ रही है। फिल्टर भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही फिल्टर हो रही है, उस पानी को भी हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही पी रहे हैं। अब बचा क्या है मुझे बताइए। राइट राइट राइट। इतना तो गहराई से कभी सोचा ही नहीं था। मुझे मेडिटेशन में एक दिन एक सिचुएशन ऐसा देखा था, कई फ्रीक्वेंसीज ऐसा हिट कर रहे, कोई रेड कलर में है, कोई ब्लू कलर में है, कुछ हार्श है। हमारा बॉडी को 24 घंटे कई एनर्जीज हिट कर रहे हैं। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं, तो वो एनर्जी भी हमको ऐसे डायरेक्टली मिल नहीं रही है। हम इसीलिए पिरामिड्स हमारे लिए बहुत जरूरी है इस वक्त। जितना ज्यादा पिरामिड के नीचे हम रहते हैं, एंड परफेक्ट पिरामिड ओके फिल्टर करके ये सारे चीज को ओनली कॉस्मिक एनर्जी को हम दे रहे हैं। तो पत्री सर ने इतनी सालों के पहले ही हमारे लिए ये सारी डिवाइसेस रेडी करके गया है। आप रियली यकीन नहीं मानते हो, शायद मैं भगवान को इतनी बार याद करती हूँ नहीं करती हूँ मालूम नहीं, जब भी मुझे कई मुसीबत मुसीबत दिखती है मेडिटेशन में या कई जगह, सर ने एक सोल्यूशन दे रखे हैं, वो सोल्यूशन तुरंत माइंड में आते, अच्छा अच्छा हम तो बच गए। फिर मेरे दिमाग में अच्छा अच्छा हम तो बच गए। फिर ऐसा तुरंत वो चीज दिखते हैं। हर प्रॉब्लम की उन्होंने हमको सोल्यूशन दे के गया है। एक्चुअली जैसे हर युग में एक ईश्वर का एक दूत जैसे धरती पर आकर अपना कार्य करके गया, चाहे वो श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, ऐसे ही कलयुग में मुझे लगता है जो हमारे पत्री सर थे, पितामह हमारे, उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। वो भी ईश्वर के दूत हैं। और न जाने कितने परिवार आज उनकी वजह से वेजिटेरियन बने। उनका हमेशा यही था, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, मैत्रीय जगत। तो यही है कि पितामह के सपने को सच करना है और हर एक एक घर में उनका एक मैसेज पहुंचाना है। हम इस वीडियो के थ्रू कोशिश कर रहे हैं, और शायद जो हमारे अंदर जो बैठी हमारी अंतरात्मा ये सब कुछ सुन रही है, पितामह का आशीर्वाद उन्हें मिले और वो भी पितामह के रास्ते पर चले। पिरामिड तो मुझे पता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, उनसे जितनी प्योर और हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज हमें मिल सकती है और कहीं नहीं। लेकिन हर किसी के लिए आज पिरामिड बनाना संभव नहीं, क्योंकि फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट्स में बहुत रेस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आप पिरामिड्स नहीं बना सकते। खुली जगह इतनी नहीं है, ओपन एरिया पहले जैसे हुआ करते थे कि पिरामिड डेवलप किया और उसके अंदर जाकर बैठ गए, आप सारा कुछ कर रहे हो। ऐसे में श्री हम क्या करें, पिरामिड्स तो हमारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। जी हमारे पास प्लास्टिक पिरामिड्स तो अवेलेबल है ना, कैप पिरामिड्स है, प्लास्टिक पिरामिड्स है, वाटर के ऊपर हम पिरामिड रख सकते हैं, है ना। फिल्टर के ऊपर रखने के लिए भी पिरामिड्स अवेलेबल है। बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर भी पिरामिड्स अवेलेबल है। हम भी हमारे ऑफिस रूम में कंप्यूटर के पास छोटा सा प्लास्टिक का पिरामिड है, जो इसको हम चाहे तो डिसमेटल कर सकते हैं एंड अगेन इसको असेंबल कर सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। कार पिरामिड अवेलेबल है। इवन किसी को घुटनों में दर्द है, मीन्स वहां एनर्जी नहीं पहुंच रही है, वहां हमको दर्द आती है, ओके, सो नी पिरामिड्स अवेलेबल है। आई प्रॉब्लम वालों को आई पिरामिड्स अवेलेबल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन सब कुछ है। कोशिश यही रहेगी। मेरे पास एक टाइम पर 3 पिरामिड कैप्स थी, लेकिन तब मुझे पिरामिड की वैल्यू नहीं पता थी, तो मैंने वो कैप फेंक दिया। मुझे बहुत रिग्रेट होता है उस चीज को लेकर कि हम उसका कितना अच्छा यूज कर ओके, सकते थे। तब वो एक्चुअली मुझे पिरामिड्स की पता नहीं था, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था वो 3 पिरामिड कैप, क्योंकि हम 3 मेंबर्स हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो मुझे किसी मतलब एक ध्यानी ने गिफ्ट किया था, लेकिन मुझे तब पिरामिड्स के एक्चुअली कुछ पता ही नहीं था वैल्यू क्या होती है। लेकिन अब मुझे इसकी पता है, क्योंकि मैं पितामह से जब से जुड़ी, मुझे पिरामिड के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया।
और जो भी ध्यानी आज हमें सुन रहे हैं, जो भी आप ईश्वर के बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, पिरामिड की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से चारों ओर से सैटेलाइट के एक जंजाल में, एक जाल में फंस गए हैं। और जो हमारे सबसे सात्विक जो हमारे प्लैनेट्स है, उनकी एनर्जी तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलते चलते श्री, बस मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो भी लोग आज आप चलते चलते किसी को कुछ ऐसा रेमेडीज देते चलें कि जिससे हम अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं हमारा व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ, देखिए किसी और के ऊपर आप कभी भी बेस मत करना। एक मेडिटेशन, सांस हमारा गुरु है। ओके, एंड थॉट, जो भी आप सोच रहे हो, जैसा आप सोचते हो वो चीज आपको डेफिनेटली मिलेगा। थर्ड थिंग, आप जैसा खाते हो, किसी को प्रॉब्लम करके खाते हो या मीन्स अन प्रॉब्लम नहीं हो के, मीन्स किसी का जीवी जंतु का प्राण का कोई हानि नहीं करके खाते हो, ओके, तो वैसा ही आपको वो खाना भी वैसा ही आपको यूज होती है। एंड मेडिटेशन करना, एंड द सेकेंड थिंग इज मुद्रा एंड मंत्र चांटिंग, मुद्रा, मेडिटेशन, योग। ये आप खुद बॉडी को अलाइनमेंट पे लेके आ रहे हो। ऊपर से हमको एनर्जी तो मिल रही है, मगर वो एनर्जी जब कम हुआ है, आप जब आपका कोशिश जो है वो आप परफेक्टली करोगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा। एंड आप ये भी मत सोचना अभी जिंदगी पड़ी है और 10 साल के बाद कर लूंगा, 5 साल के बाद कर लूंगा, नहीं। आपके अंदर जो भी परेशानी है उसको आज ही तारीख से आप सही करना शुरू कर लीजिए। जैसे किसी को कुंडली में सूर्य 12th हाउस में है या सूर्य नीच पे है, हम इसको पितृदोष कहते हैं। मीन्स पितरों ने कुछ ना कुछ बैड कर्मा किया है, फिर आपकी कुंडली में वो चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब सूर्य के ऊपर ही कब्जा हो गया एंड सूर्य की एनर्जी है आप ले नहीं पा रहे हो, और सूर्य को अर्घ चलाओगे और सन ग्लेजिंग भी करोगे, तो उससे आपको एनर्जी नहीं आ रही है, तो वो पितृदोष को कैसे आप क्लियर करोगे? सो उस दिन तक वेट मत करना। ओके, जो भी आपको रेमेडी करना है, जो भी आपको मेडिटेशन करना है, आज ही उस कामों को आप सही कर लीजिए एंड स्टार्ट इट इमीडिएटली। डोंट वेट फॉर द बैड टाइम टू कम। एंड यहाँ सोनम जी, इंसान को बैड टाइम आता है तो ग्रह और नक्षत्र हैं, मगर उनका भी एनर्जी हमारे पास नहीं पहुंचने जैसा टाइम आते हैं, तब हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? और पौर्णमी हमको क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सकल देवताओं की शक्ति धरती पे आना है तो पौर्णमी के दिन ही आएगा। एंड एवरीडे एक नक्षत्र है तो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मगर चंद्रमा जिस नक्षत्र को टच करता है उसी दिन उस नक्षत्र की एनर्जी धरती पे पहुंच सकती है। अदरवाइज वो नक्षत्र वहां है, इतना बड़ा नक्षत्र, फिर भी उसकी एनर्जी धरती पे टच नहीं होती है। जब हम बीच में सैटेलाइट्स होके वहां नक्षत्र की एनर्जी, ग्रह की एनर्जी धरती के ऊपर नहीं आते हैं, हम बोलते हैं कि ये राम का नक्षत्र है, ये लक्ष्मी देवी का नक्षत्र है। ओके, इस नक्षत्र में जो भी पैदा होता है इसके अंदर ये गुण होते हैं, तो गुण ही नहीं होएगा उसके अंदर, गेम चेंज हो गया। सो हम नेक्स्ट जनरेशन को भी सेफ रखना चाहिए एंड डीएनए को भी सेफ रखना चाहिए। तो आप हर चीज भगवान के ऊपर नहीं छोड़ के आप अपना योग, ध्यान, मुद्रा, फूड, सब चीजों को संतुलन में लेके आइए, लाइफ को बैलेंस करके जिए। एंड फोन को बहुत कम देखिए एंड अनवांटेड चीजों को फोन में बिल्कुल भी मत देखिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि ऑक्सीजन मत लीजिए, क्योंकि इंसान ऑक्सीजन के बिना रह जाएगा लेकिन फोन के बिना 1 मिनट नहीं। इंसान उठते ही सबसे पहले फोन की कल्पना में जीता है और सोता भी फोन को देखकर ही है। मुझे नहीं लगता 10% लोग भी आज फोन की दुनिया से खुद को हम बचा अपने पा रहे आप को हैं। खो गया है, वी लॉस्ट आवर सेल्व्स। राइट, एग्री। सो सैड कि हम फोन की उस नकली दुनिया में इतने घुस गए कि हमने अपनी वास्तविकता ही खो दी, हमने अपना अपना जो खुद का सेल्फ टाइम खो दिया। अब अब हमको क्या लग रही है, दुनिया मुट्ठी में आ गया, जो चाहिए वो दबा के देते हैं, मगर बाद में हम किसी और की मुट्ठी में चले जाएंगे इस फोन की आदत पड़ेंगे तो। चले जाएंगे नहीं, हम जा चुके हैं। आ चुके हैं।
So, अच्छा लगा आपसे बात करके श्री। बहुत एक्चुअली हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की। मुझे पता है कि ये सब चीजें हम पर कितनी ज्यादा हावी हो रही हैं, लेकिन जो सैटेलाइट थी, उसी सैटेलाइट की वजह से हम टीवी देखते हैं, उसी सैटेलाइट की वजह से हम फोन चलाते हैं, उसी सैटेलाइट की वजह से हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं आज की डेट में। लेकिन ये सैटेलाइट किस तरीके से हमारे खुद के ग्रहों को निगलती जा रही है, इस पर इतनी गहराई से कभी सोचा नहीं था, जो आज आपने वो रियलाइज करवाया। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वैल्यूएबल मैसेज को हम तक पहुंचाने के लिए। फिर मैं आपसे कभी जुड़ूंगी और हम किसी और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि हर yes, बार जब भी हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही निकल कर आता है जो कहीं ना कहीं एक डिवाइन मैसेज होता है हम सबके लिए। बहुत yes, बहुत धन्यवाद श्री आपका। धन्यवाद, थैंक यू।